सभी गणित पढ़ने वालों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर संयुक्त मानव कल्याण संस्थान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। अभी अपन इसमें पढ़ रहे थे करणियाँ, और पिछली क्लास में आपने संयुग्मी करणी और व्युत्क्रम करणी देखी, उनके कुछ एग्जाम्पल देखे थे। अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ छोटे एग्जाम्पल और देखते हैं। व्युत्क्रम करणियों से संबंधित परिणाम, क्वेश्चंस रिलेटेड विद रेसिप्रोकल सर्ट्स। व्युत्क्रम करणियों से संबंधित कुछ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 33, यदि x बराबर √7 + √6 हो तब x + 1/x, x - 1/x, x² + 1/x², x³ + 1/x³ के मान ज्ञात करो। If x = √7 + √6 then find the values of following। तब देखिए, ये अपन ने पढ़ा था ऐसी दो करणियाँ जिनका गुणनफल परमेय राशि आ जाए एक दूसरे की संयुग्मी कहलाती हैं, और साथ साथ अपन ने ये भी देखा था संयुग्मी हो और अगर उनका गुणनफल 1 के बराबर हो तो एक दूसरे की रेसिप्रोकल भी कहलाती हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो रेसिप्रोकल सर्ट्स वाले दे रहे हैं, व्युत्क्रम करणियों वाले दे रहे हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है आपको, यहाँ x बराबर √7 + √6, तो देयरफॉर 1/x बराबर √7 - √6। गुणा करके देख सकते हैं कॉन्जुगेट, अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया है। बाकी ये किस तरह की हैं देखो, यहाँ साइड में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। √7 + √6 इंटू √7 - √6, ये बराबर हो गया 7 - 6 यानी कि 1। तो देयरफॉर √7 + √6 इंटू √7 - √6 = 1। ये तो मैंने यहाँ लिख दिया है। बाकी आपको जितने भी एग्जाम्पल हैं पहले अपन देख चुके हैं इस तरह के। अब ये सारे ओरली रिलेट करने पड़ेंगे आपको। 7 - 6 1 होता है, तो ये √7 यानी कि a + b इंटू a - b बराबर a² - b², वो वाली आइडेंटिटी काम में ले रहे हैं, तो ये लिख लिया। अब आपके पास x है और 1/x है, तो देयरफॉर x + 1/x कितना हो गया, जोड़ सकते हैं। देयरफॉर x + 1/x, दोनों को जोड़ेंगे तो विपरीत चिन्ह वाले कैंसिल हो गए। √6 क्या आ गया, 2√7, और x - 1/x √7 + √6 माइनस √7 माइनस +√6, यानी कि अब समान चिन्ह वाले एक्सप्रेशन है वो कट गए और जो विपरीत चिन्ह वाले पद हैं वो जुड़ गए, तो वो कितना हो गया, 2√6 आ गया। तो ये तो बहुत आसान हो गया। अगर x बराबर √7 + √6 है तो इमीडिएट आपको देखने से ही पता पड़ रहा है 1/x क्या है, √7 - √6। दोनों को जोड़ दिया, दोनों को घटा दिया, दो रिजल्ट आ गए। x² + 1/x² और x³ + 1/x³, इनको भी अपन छोटी सी कैलकुलेशन से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अभी बहुत लोगों ने अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, अपना तो सीखने वाला चल रहा है। जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो सब कर ही सकते हैं। तो अभी अलजेब्रा और शुरू होने जा रहा है, जस्ट 2-4 क्लास इसकी और बची हैं अभी। इसकी क्लास के बाद अलजेब्रा और नंबर सिस्टम दोनों पैरेलल शुरू करेंगे, तब इस तरह के रिजल्ट पढ़ेंगे। अभी मैं वैसे ही बता दूं, जो लोग करना चाहें और जो मैथमेटिक्स वाले नहीं हैं, यदि x + 1/x बराबर k हो तब नंबर 1 x² + 1/x² = k² - 2, और सेकंड x³ + 1/x³ = k³ - 3k। ये दो रिजल्ट्स हैं। इन दो रिजल्ट की सहायता से इनको आप कर सकते हैं। तो अभी तो आप इनको अपने आप करेंगे, और जब अपन अलजेब्रा पढ़ेंगे तब अपन क्या क्या देखेंगे कि x + 1/x अगर आपको दे रखा है, if x + 1/x = k, then find number 1 x² + 1/x², या मैं नंबर सेकंड लिख देता हूँ। ये नंबर 1 x - 1/x, सेकंड x² + 1/x², थर्ड x² - 1/x², और भी आगे हैं। फोर्थ x³ + 1/x³,
फिफ्थ एक्स क्यूब माइनस 1/x³। सिक्स्थ x4 प्लस 1/x4। सेवेंथ x5 प्लस 1/x5 पहले 4 वाला लिखें, x⁴ माइनस 1/x4। उसके बाद फिर लेते हैं आप एट्थ x⁵ प्लस 1/x⁵। नाइन्थ x⁵ माइनस 1/x⁵। टेंथ x�6 प्लस 1/x�6। 11th x�6 माइनस 1/x�6। 12th x�7 प्लस 1/x�7। 13 x�7 माइनस 1/x�7। और साथ साथ 2 और लिखता हूँ 14 आएगा x⁸ प्लस 1/x⁸। एंड 15 x⁸ माइनस 1/x⁸। और भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पर इसमें x⁵ तक के जो हैं वो बेहद ज़रूरी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो और उन सभी के फॉर्मूले बनाएंगे। जैसा भी मैंने लिखा था कि x प्लस 1/x बराबर k हो, तो x² प्लस 1/x² बराबर k² माइनस 2 एंड x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू k³ माइनस 3k। इसी तरह जब x माइनस 1/x दे रखा होगा तब भी ये सारे निकालने होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी बस थोड़े दिन में अपन अलजेब्रा शुरू करने वाले हैं, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम दोनों शुरू करेंगे, तब ये सारे रिजल्ट ये करेंगे। तो अभी इनमें अपन ज़्यादा जो हायर वाले हैं उनमें नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ x गिवन है आपको, उसकी रेसिप्रोकल 1/x, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, बस यही लिखेंगे। एग्जाम्पल 34, यदि x इक्वल टू √7 माइनस √6 हो, तब 1/x, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x निकालना है। तो देखते हैं, सिंस x इक्वल टू √7 माइनस √6, फिर दिखाई दे रहा है इसका कॉन्जुगेट कितना हो गया, √7 प्लस √6। कॉन्जुगेट भी है, रेसिप्रोकल भी है, क्योंकि दोनों का गुणनफल 1 है। तो देयरफॉर 1/x इक्वल टू √7 प्लस √6। अब जोड़ने पर दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया अपने पास, x प्लस 1/x 2√7 हो गया। और घटाने पर 1/x माइनस x, अपन को तो x माइनस 1/x लेना है, तो x माइनस 1/x लिखते हैं। घटाने पर क्या होगा, x माइनस 1/x, ये आ जाएगा 2√6 विद नेगेटिव साइन। दोबारा लिखता हूँ, माइनस 2√6। दोबारा से देखें क्या दे रखा था आपको, x इक्वल टू √7 माइनस √6, देयरफॉर 1/x √7 माइनस √6। कोई पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं आप, वो पहले क्वेश्चन की तरह। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 7 माइनस 6 1 के बराबर है। तो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं और रेसिप्रोकल भी हैं, व्युत्क्रम भी हैं और संयुग्मी भी हैं, इसलिए 1/x डायरेक्ट लिख दिया आपने। फिर आगे बढ़ते हैं। 35, यदि x इक्वल टू √3 प्लस √2 हो, तब वही 1/x, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x कैलकुलेट करना है। फिर लिखते हैं, सिंस x इक्वल टू √3 प्लस √2, देयरफॉर 1/x इक्वल टू √3 माइनस √2। एडिंग दीज टू, दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, जोड़ने पर आपके पास x प्लस 1/x इक्वल टू 2√3। एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर ये आ जाएगा x माइनस 1/x, √3 कैंसिल, √2 माइनस माइनस प्लस 2√2, तो ये 2√2 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 36, x इक्वल टू √2 प्लस 1 हो,
तब निम्न के मान ज्ञात करो। इफ़ x इक्वल टू √2 + 1 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। तो फिर लिखते हैं आप, सिंस x इक्वल टू √2 + 1 देयरफॉर 1/x इक्वल टू √2 - 1। कॉन्जुगेट लिखते हैं जब अपर में पद पे साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ √2 - 1 इससे भी आ रहा है। देखें, √2 + 1 इंटू √2 - 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2 - 1। a + b, a - b, a² - b², √2² 2 और 1² 1, 2 - 1 1 आ गया। तो देयरफॉर √2 + 1 बराबर 1/√2 - 1 और √2 - 1 बराबर 1/√2 + 1, यानी कि दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं और संयुग्मी भी हैं। तो x बराबर जब √2 + 1 दे रखा है तो 1/x कितना आ गया, √2 - 1। देयरफॉर x + 1/x, दोनों को ऐड कर दिया, 1 1 कैंसिल, √2 और √2 2√2 आ गया। एंड x - 1/x, x से 1/x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, √2 + 1 माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो गया, ये 2 आ गया, √2 कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट x इक्वल टू 2 + √3 हो तब सिद्ध करो कि this if x equal to √2 + 3 2 + √3 then prove that a 1/x equal to this, x plus 1/x equal to this, x minus 1/x equal to this, x² plus 1/x² and this। तो आपको तो सिर्फ दो ही करने हैं। तो देखिए अब ये आंसर सहित लिख दिए हैं, और ये जो छोटे छोटे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जब अपन एग्जाम वाले क्वेश्चंस करेंगे कुछ क्लासों के बाद, तब आप देखेंगे ये बहुत यूज़फुल है। जिन लोगों को पहले से याद है ठीक है, जिनको याद नहीं है इन क्वेश्चंस को बार बार देखें, और जो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं उनको अपन लर्न करने की कोशिश करेंगे। सिंस x इक्वल टू 2 + √3 देयरफॉर 1/x, ये आपने पहले से पढ़ रखा है। जब व्युत्क्रम और ये कॉन्जुगेट सेट्स पढ़ रहे थे तब अपन ने लिखा था एग्जाम के लिए। तो x इक्वल टू 2 + √3 देयरफॉर 1/x 2 - √3, जोड़ने पर x + 1/x 2 + √3 2 - √3, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 2 + 2 4 आ गया, और √3 कैंसिल हो गया। एंड सब्ट्रैक्टिंग दीज टू वी हैव x - 1/x, x से 1/x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 2 कैंसिल हो गया, √3 माइनस माइनस √3 वो 2√3 आ गया, ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं 38, since x equal to 2 - √3 therefore 1/x कॉन्जुगेट कितना हो गया, 2 + √3, दोनों का गुणा करके आप देख ही सकते हैं, 2 + √3 2 - √3 2² 4 -3 1, इसलिए संयुग्मी के साथ साथ ये रेसिप्रोकल भी हैं, संयुग्मी तो हैं ही, व्युत्क्रम भी हैं। जोड़ने पर एडिंग दीज टू क्या आएगा, x + 1/x इक्वल टू 4, और घटाने पर कितना आएगा, x - 1/x इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, -√3 और -√3 माइनस माइनस 2√3। अब तो आपको आंसर भी दे रखे हैं, x + 1/x कितना हो गया 4, और x - 1/x -2√3। नेक्स्ट x इक्वल टू 3 + 2√2, सिंस x इक्वल टू 3 + 2√2 देयरफॉर 1/x इक्वल टू 3 - 2√2, 3² 9 और 2√2² 8, 9 - 8 1, यानी कि कॉन्जुगेट एज वेल एज रेसिप्रोकल। फिर जोड़ने पर, इनको जोड़ने पर तो क्या आएंगे, x + 1/x इक्वल टू 6, और घटाने पर एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस टू x - 1/x 3 3 कैंसिल, 2√2 माइनस माइनस प्लस 4√2,
ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं सारे और बार बार यूज होते हैं ये क्वेश्चंस में, एग्जाम वाले क्वेश्चंस में भी, और जो भी आप बुक्स देखेंगे सभी बुक्स में ये हैं। x इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, x इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, देयर फोर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2। एडिंग दीज टू, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2 कैंसिल हो गए, 3 प्लस 3 6 आ गया। और घटाने पर ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर क्या आएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स, 3 कैंसिल, माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 यानी कि माइनस 4 रूट 2। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स आ गया और 1 अपॉन एक्स आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 41 x इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। ये जो सारी टर्म मैंने दे रखी हैं सिंपल से लेके टिपिकल तक, जिन पे एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन बनते हैं और जो बुक्स में दे रखा है सब हैं इसमें। थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है लेकिन ये जीरो लेवल की चीज़ें हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिसाइडिंग है। सिंस x इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6, देयरफॉर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6। 5 प्लस 2 रूट 6 इंटू 5 माइनस 2 रूट 6 दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 रूट 6 होल स्क्वायर, 4 इंटू 6 24, 25 माइनस 24 1, यानी कि दोनों का गुणनफल 1 है तो एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो गई, एक दूसरे की व्युत्क्रम हो गई, संयुग्मी दिखाई दे ही रही हैं। इसलिए जोड़ने पर कितना आ गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स, 5 प्लस 5 10 और x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये आ गया 4 रूट 6। x प्लस 1 अपॉन एक्स 10 आ गया और x माइनस 1 अपॉन एक्स 4 रूट 6 आ गया। फिर आगे, इफ़ x इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6 then prove that 1 upon x equal to this, x plus 1 upon x this, x minus 1 upon x। तो लिखते हैं आप, since x equal to 5 minus 2 root 6, therefore 1 upon x equal to 5 plus 2 root 6। x आ गया, 1 upon x आ गया। अब क्या करें, दोनों को ऐड कर दें। जोड़ने पर क्या आएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 रूट 6 और 2 रूट 6 कैंसिल हो गए, 5 5 10 हो गया। और घटाने पर एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 5 कैंसिल, माइनस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6 माइनस 4 रूट 6, ये आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स गिवन है, प्रूफ करना है आपको। तो सिंस x इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3, देयरफॉर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3। मैंने तो यहाँ सारे रेसिप्रोकल ही लिखे हैं, लेकिन जिन लोगों को डायरेक्ट लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो वो इनका मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। देखो, सिंस 7 प्लस 4 रूट 3 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3 किसके बराबर आएगा, ये 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर कितना है, 49 और 4 रूट 3 स्क्वायर 4 4 16, 16 इंटू 3 48, तो ये 1 आ गया, यानी कि दोनों का गुणनफल 1 है। अपन ने यहाँ एग्जाम्पल छांट के ऐसे ही लिखे हैं जिनका प्रोडक्ट जो कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट 1 के बराबर है, यानी ऐसी करणियाँ दे रखी हैं जो संयुग्मी भी हैं और एक दूसरे की व्युत्क्रम भी हैं। तो जोड़ने पर फिर इनको जोड़ दिया, जोड़ने पर कितना आ गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स 7 और 7 14,
और 4√3 और -4√3 कैंसिल हो गए। अब घटाने पर 7 कैंसिल हो गए। 4√3 माइनस माइनस प्लस 4√3, तो x माइनस 1/x बराबर आ गया 8√3। और बाकी आगे वाले तो अभी आपको करने नहीं है, बाद में करेंगे। 44x इक्वल टू 7 माइनस 4√3, देयरफॉर 1/x इक्वल टू 7 प्लस 4√3। फिर जोड़ने पर क्या आ गया, जोड़ने पर x प्लस 1/x माइनस 4√3 और 4√3 कैंसिल हो गए। 7 7 14 और घटाने पर x माइनस 1/x 7 माइनस 7 0 और माइनस 4√3 माइनस 4√3 माइनस 8√3, ये आ गए। देख सकते हैं यही आपका आंसर लिखा है। इफ x इक्वल टू 7 माइनस 4√3 देन 1/x 7 प्लस 4√3, x प्लस 1/x 14, x माइनस 1/x माइनस 8√3। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर 8 प्लस 3√7 हो तब 1/x, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x निकालना है। तो सिंस x इक्वल टू 8 प्लस 3√7, देयरफॉर 1/x इक्वल टू 8 माइनस 3√7। 8 इंटू 8 64 और 3√7 स्क्वायर होगा, 3 3 जा 9, 9 इंटू 7 63। तो 64 माइनस 63 1, यानी कि दोनों का गुणनफल 1 आ गया, तो एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। फिर जोड़ने पर एडिंग दीज टू कितना हो गया, x प्लस 1/x इक्वल टू 16। और घटाने पर लिख दें आप 8 8 कैंसिल, 3√7 माइनस माइनस 3√7 यानी 6√7, ये आ गया। तो इस तरह से x बराबर 8 प्लस 3√7 दे रखा है, तब आपने 1/x लिखा, x प्लस 1/x लिखा, x माइनस 1/x लिखा। देन 46, क्वेश्चन 46 अब क्या दे रखा है, इफ x इक्वल टू 8 माइनस √37 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/x, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। सिंस x इक्वल टू 8 माइनस 3√7, देयरफॉर 1/x इक्वल टू 8 प्लस 3√7। जोड़ने पर एडिंग दीज टू क्या आएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू 16। और घटाने पर x माइनस 1/x 8 8 कैंसिल हो गया, माइनस 3√7 माइनस 3√7 माइनस 6√7। बिल्कुल एक ही पैटर्न पे मैंने वो सारे क्वेश्चन लिखने की कोशिश की है जिन पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं बुक्स में भी और एग्जाम में भी। 47, यदि x इक्वल टू 9 प्लस 4√5 हो तब सिद्ध करो कि 1/x इतना, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। सिंस x इक्वल टू 9 प्लस 4√5, देयरफॉर 1/x इक्वल टू 9 माइनस 4√5। फिर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 9 स्क्वायर तो 81 हो गया, और 4√5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और √5 का स्क्वायर 5, 16 गुणा 5 80। तो 81 माइनस 80 1, 81 माइनस 81। एडिंग दिस टू, जोड़ने पर x प्लस 1/x इक्वल टू 18 एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर x माइनस 1/x 9 9 कैंसिल हो गए, 4√5 माइनस माइनस 4√5 8√5 आ गए, ये हो गए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 48, यदि x बराबर 9 माइनस 4√5 हो तब 1/x इक्वल टू दिस, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। सिंस x इक्वल टू 9 माइनस 4√5, देयरफॉर 1/x इक्वल टू 9 प्लस 4√5।
दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल और कॉन्जुगेट। अभी देखा था आपने 9 स्क्वायर 80 और 4 रूट 5 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81 एंड 4 रूट 5 स्क्वायर 80, 81 माइनस 81, 81 माइनस 80 1। अब जोड़ने पर x प्लस 1/x ये हो गया 18, और घटाने पर x माइनस 1/x, 9 कैंसिल, माइनस 4 रूट 5, माइनस 4 रूट 5 यानी कि माइनस 8 रूट 5। तो देख सकते हैं दोनों आंसर आपके सेम है। 1/x 9 प्लस रूट 5, x प्लस 1/x 18 एंड x माइनस 1/x माइनस 8 रूट 5। अब अलग आ गए, अब कुछ रेशनलाइजेशन फैक्टर लिखने हैं आपको। क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b और क्यूब रूट ऑफ a माइनस क्यूब रूट ऑफ b के परमेयकारी गुणनखंड लिखने हैं। रेशनलाइजेशन फैक्टर्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b एंड क्यूब रूट ऑफ a माइनस क्यूब रूट ऑफ b। यानी कि आपको एक्सप्रेशन दे रखे हैं क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b, और दूसरा एक्सप्रेशन दे रखा है क्यूब रूट ऑफ a माइनस क्यूब रूट ऑफ b, और आपसे कहा है इनके परमेयकारी गुणनखंड लिखो, रेशनलाइजेशन फैक्टर लिखिए। रेशनलाइजेशन फैक्टर की बात आप जानते हैं, दो करणियाँ एक करनी में दूसरी करनी से गुणा करें और परिणामी राशि परमेय आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए, तो दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाते हैं। अभी तक तो अपन अंडर रूट वाले कर रहे थे, 2 घात वाले थे, अब ये क्यूब रूट वाली हो गई, 3 घात वाली आ गई। तो किस तरह से देखें, देखिए अपन इसमें अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी काम में लेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसके फैक्टर सभी जानते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब, वाई स्क्वायर। और इसी तरह से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये भी आप जानते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर कितना, एक्स माइनस वाई और ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हैं। तो ये जिन लोगों को याद नहीं है तो वो याद करेंगे, और प्रूफ करना और उन पे प्रैक्टिस वो अलजेब्रा के साथ करेंगे अभी अपन। तो देखिए मैं दोबारा लिखते हैं, सिंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये कितना है, ये तो है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने क्या किया, यहाँ x बराबर a टू दी पावर 1/3 और y बराबर b टू दी पावर 1/3 रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a यानी a टू दी पावर 1/3 एंड y इक्वल टू b टू दी पावर 1/3, वी गेट, अगर x बराबर a टू दी पावर 1/3 है तो x क्यूब बराबर कितना आ गया, x क्यूब बराबर आ गया आपके पास a, y बराबर b टू दी पावर 1/3 है तो y क्यूब कितना आ गया b। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बन गया ये a प्लस b, और पहला ब्रैकेट क्या बन गया, a टू दी पावर 1/3 प्लस b टू दी पावर 1/3, और दूसरा ब्रैकेट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर a टू दी पावर 1/3 होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये a टू दी पावर 2/3 माइनस एक्स a टू दी पावर 1/3 बाई b टू दी पावर 1/3 प्लस बाई स्क्वायर b टू दी पावर 2/3। यानी जो आपको लिखा हुआ था क्यूब रूट ऑफ एक्स वही आ गया, ये a टू दी पावर 1/3 प्लस b टू दी पावर 1/3 में इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, x टू दी पावर 2/3 माइनस a टू दी पावर 1/3 b टू दी पावर 1/3 प्लस b टू दी पावर 2/3। इसका गुणा करने से लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रहा है क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन आ रहा है, परमेय संख्या आ रही है। तो इसलिए a टू दी पावर 1/3 प्लस b टू दी पावर 1/3, यह आप कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b
का परमेयीकरण गुणनखंड रेशनलाइजेशन फैक्टर, परमेयीकरण गुणनखंड क्या होगा, यही लिख देते हैं जो आपने निकाला है। रेशनलाइजेशन फैक्टर, ये आप परिभाषा आप पहले से जानते ही हैं कि दो करणियों का गुणा करें और परमेय राशि आ जाए तो दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाते हैं। क्या होगा, a⁴ माइनस ab⁴ प्लस b⁴ या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ³ माइनस ³ प्लस ³ ये होगा। तो ये इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर आ गया, किसका, ³ प्लस ³ का, जिसका आप मांग रहे थे। ये आ गया, यही पूछा था। एक बार दोबारा लिख देते हैं। इस प्रकार ³ प्लस ³ का परमेयीकरण गुणनखंड क्या होगा, a⁴ माइनस ab⁴ प्लस b⁴ ये होगा। और अगर वही करनी वाले सिंबल भी लिखना है, वो भी एक ही बात है, तो इसको लिख सकते हैं ³ माइनस ³ प्लस ³ ये होगा। ये इनका रेशनलाइजेशन फैक्टर हो गया। और अगर बीच में माइनस साइन होगा तब सिमिलरली इसी प्रकार ³ माइनस ³ पहले तो क्या लिखा है, प्लस लिखा है, का परमेयीकरण गुणनखंड रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या लिखें, AQ माइनस BQ के फैक्टर लिखते हैं तो यहाँ प्लस साइन आता है, तो बस यही लिख देते हैं ³ प्लस ³ प्लस ³ होगा। और ये कैसे निकाले आपने, x³ माइनस y³ और x³ प्लस y³ के जो फैक्टर्स थे, जो आइडेंटिटी थी, उनको काम में लिया। अब इसी को पढ़ लेते हैं दोबारा से। ³ प्लस ³ का परमेयीकारी गुणनखंड रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ ³ प्लस ³ तो पहले क्या हुआ आपके पास, ³ प्लस ³ का परमेयीकारी गुणनखंड, ये a⁴ मैं दोबारा लिख देता हूँ, a⁴ माइनस ab⁴ प्लस b⁴ ये होगा। और इसी तरह से जब यहाँ प्लस लिख दिया तो इसका क्या आएगा, ³ प्लस ³ अच्छा एक ही लिखा हुआ है, सेकंड वाले का भी लिख सकते हैं। रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ ³ प्लस ³ इज a⁴ माइनस ab⁴ प्लस b⁴ और ³ ये क्या लिखा हुआ है फिर, ³ माइनस ³ का परमेयीकारी गुणनखंड, ये कौन सा आ गया, ये आ गया। अगेन नीचे दोबारा लिखा है रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ ³ माइनस ³ इज कितना है, a⁴ प्लस ab⁴ प्लस b⁴ ये होगा। तो अपन ने आपने कैलकुलेशन किया और फिर दोबारा नोट कर लिया। आगे देखते हैं। अब इस पर क्वेश्चन आ गया
क्यूब रूट ऑफ ए माइनस वन, क्यूब रूट ऑफ ए माइनस वन का परमेयकारी गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 3 माइनस वन का परमेयकारी गुणनखंड, रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ दिस कितना होगा 3 टू दी पावर 2/3 प्लस 3 टू दी पावर 1/3 प्लस 1 होगा। अब यहाँ b के स्थान पर 1 लिख दिया है तो भी 1 लिख दिया। चाहो तो इसके फैक्टर आप इसकी सहायता से देख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 इसके फैक्टर होते हैं x माइनस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये फैक्टर होते हैं। और इसी की सहायता से अपन अगर एक्स क्यू को फिर a लिख देते तो आ जाता a माइनस 1, तो x बराबर क्या हो जाता है a टू दी पावर 1/3 माइनस 1, एक्स स्क्वायर के लिए a टू दी पावर 2/3 और ये a टू दी पावर 1/3 प्लस 1, ये आ गया। तो दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजेशन फैक्टर हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 का परमेयकारी गुणनखंड ज्ञात करो, फाइंड द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1, किसका क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1, तो इसका लिख सकते हैं आप क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 का परमेयकारी गुणनखंड, रेशनलाइजेशन फैक्टर। अब बीच में प्लस साइन दे रखा है तो वहाँ माइनस साइन आ जाएगा, क्या होगा 2 टू दी पावर 2/3 माइनस 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 1 होगा। ये अगर डायरेक्ट लिखना चाहें फैक्टर वाले, पहले ए और बी वाले लिखे थे, अब फिर वही लिख सकते हैं, सिंस एक्स क्यूब प्लस 1 इसके फैक्टर होंगे एक्स प्लस 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और एक्स क्यू को फिर अपन ए लिख दें तो ए वाले आ जाएंगे a प्लस 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा a टू दी पावर 1/3 प्लस 1, और यहाँ a टू दी पावर 2/3 माइनस a टू दी पावर 1/3 प्लस 1, ये आ गया। तो इस तरह से कई बार ये भी आ जाते हैं, ये रूटीन में नहीं होते हैं तो टिपिकल समझे जाते हैं, बाकी बेहद आसान है। इस आइडेंटिटी को काम में लेके आपने ये किए हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1/2 प्लस रूट 3, 1/2 प्लस रूट 3 के हर का परमेयीकरण गुणांक है, द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस रूट 3। डिनोमिनेटर में क्या है 2 माइनस रूट 3, वो 2 प्लस रूट 3, तो 2 प्लस रूट 3 का तो जानते हैं आप, 2 प्लस रूट 3 का परमेयीकरण गुणनखंड, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, तो ये आ गया। सीधा सीधा ओरल क्वेश्चन, पर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस तरह आज आपने ये जो संयुग्मी और व्युत्क्रम करणियों के एग्जाम्पल पे आधारित क्वेश्चंस किए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।